नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम था डू वी थिंक एंड हाउ। और इस वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारा दिमाग कैसे बाहर के इम्पल्सेस को डिकोड करता है और कैसे थॉट्स को जनरेट करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है मस्ट वी स्लीप एंड हाउ मच। इस चैप्टर में पीजे सर ने हमें ये बताया है कि हमें कितना सोना चाहिए और नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। और इस चैप्टर में पीजे सर ने नींद के सारे ही पहलुओं को यहाँ पे हमें समझाया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर में जो भी पीजे सर ने हमें नींद के बारे में समझाया है और नींद की अहमियत जो बताई है हमारे ज़िंदगी में वो कितनी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस चैप्टर में पीजे सर ने नींद की तुलना कमाई से की है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंपैरिजन है यहाँ पे, क्योंकि पीजे सर यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम जो सोते हैं, जो नींद लेते हैं, वो हमारे कमाई के बराबर है। क्योंकि अगर एक फैमिली अपने कमाई को, चाहे वो कितना भी ज़्यादा कमाते हो, अगर सही से वो खर्च ना करे और बेफिजूल की खर्ची में सारी कमाई को लुटाए, तो महीने से पहले ही उनकी सारी कमाई ख़त्म हो जाएगी, उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है कि वो कर्ज़े में डूब जाए। लेकिन अगर एक परिवार जो कि कम ही कमाता है लेकिन हिसाब से अपने सारे खर्चों को करता है और सारी चीज़ों को करने के बाद भी उनके पास महीने के अंत में कुछ न कुछ पैसे बच जाते हैं जो वो सेव कर पाते हैं, तो ये वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी सारी कमाई को एक सही तरीके से खर्चते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो पीजे सर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने बॉडी के और माइंड के एनर्जीज़ को सही तरीके से खर्चेंगे और फिजूल की एनर्जी हम वेस्ट ना करें, तो हमें बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि कम से कम 8 घंटा सोना तो बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान के लिए, लेकिन पीजे सर कहते हैं कि एक इंसान के लिए 8 घंटा सोना इतना भी ज़रूरी नहीं है अगर वो अपने माइंड एनर्जी और अपने बॉडी एनर्जीज़ को सही से खर्चे। तो उसके लिए सिर्फ 6 घंटे या 5 घंटे की भी नींद काफ़ी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पे 6 घंटे या 5 घंटे की नींद हम इंसानों के लिए काफ़ी है और हम कैसे अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन होने से बचा सकते हैं। पीजे सर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर हम अपनी एनर्जीज़ को बेफिजूल की चीज़ों में अगर खर्च करने लगे और मान लीजिए हमारी फ़िज़िकल एनर्जी, हमारी सेक्स एनर्जी, हमारी माइंड एनर्जी, अगर हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहेगा बिना मतलब के और अलग अलग तरीक़ों की थॉट्स में ड्रिफ्ट होता रहेगा, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये लाजमी सी बात है कि हमारी माइंड की जो एनर्जीज़ है वो ड्रेन होंगी जल्दी जल्दी। लेकिन अगर हम अपने ड्रिफ्ट्स को कंट्रोल कर पाएँ और अपने थॉट्स को अपने हिसाब से प्रोसेस कर पाएँ, तो हम अपने उस माइंड एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और ये सिर्फ माइंड एनर्जी तक सीमित नहीं है, ये चीज़ें हमारे फिज़िकल बॉडी की जो एनर्जी है, हमारी जो फिज़िकल एनर्जी है, उस पे भी लागू होती है। अगर हम अपनी फ़िज़िकल एनर्जीज़ को भी सेव करना शुरू कर दें, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपरली पोस्चर में बैठे मेडिटेट करें, तो हम अपनी फ़िज़िकल एनर्जीज़ को भी सेव कर सकते हैं और इससे हम अपने माइंड और बॉडी की एनर्जीज़ को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे, सही जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है। और तब हमें जो नींद मिलेगी उसके बाद, पूरे दिन के काम के बाद जो 4, 5 या 6 घंटे की नींद होगी, वो हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल नींद होगी। तो यहाँ पे पीजे सर हमें बताना चाहते हैं कि किस समय की नींद हमारे लिए सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम जो इंसान हैं,
हमारी जो बॉडी की जो साइकिल है ये सोलर सिस्टम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और सिर्फ सोलर सिस्टम से नहीं, क्योंकि हम इस यूनिवर्स के ही प्रोडक्ट हैं, तो हमारी बॉडी की जो पूरी साइकिल है ये पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और ये पूरे यूनिवर्स की जो जियोग्राफी है वो हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क पे भी लागू होती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोलर साइकिल या सोलर सिस्टम के हिसाब से जब दिन होता है और जब रात होती है उस हिसाब से अपने नींद को भी रेगुलेट करें। क्योंकि हम कोई नॉकटर्नल एनिमल्स नहीं हैं, हम रात में जगने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। हम ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ ही हम सोने जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पीजे सहर ने कौन कौन से टाइम जोन्स में नींद की क्वालिटी को डिवाइड किया है। जो पहले प्रकार की नींद है जो पीजे सहर कहते हैं जो सबसे बेनिफिशियल है, वो है रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। ये जो 4 घंटे की नींद होती है ये हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है और ये हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज प्रदान करती हैं। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की नींद है वो इंटेंस एंड बेनिफिशियल। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे प्रकार की जो नींद है वो बहुत ही इंटेंस है और बेनिफिशियल है। और इसका जो टाइम जोन है वो रात की 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। 11 से 5 बजे की भी नींद हमारे लिए बहुत ही इंटेंस और बेनिफिशियल होगी, यानी कि 6 घंटे। जो तीसरे प्रकार की नींद है वो है इनडिफरेंट और दैट विच एड्स नॉट एन आउंस ऑफ एनर्जी। पीजे सहर कहते हैं कि ये जो तीसरे प्रकार की नींद है ये इनडिफरेंट है और ये हमारे बॉडी को या माइंड को किसी प्रकार का एनर्जी, कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता। और इसकी टाइमिंग्स क्या है? इसकी टाइमिंग्स है 9 PM to 11 PM एंड 5 AM to 7 AM। तो अगर आप 9 बजे से 11 बजे के बीच में सो रहे हैं या फिर 5 बजे से 7 बजे के बीच में सो रहे हैं, तो ये जो 4 घंटे जो आपने सो के बिताएं, 9 से 11 और 5 से 7, ये 4 घंटों की जो नींद है ये आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। ये आपको कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, ना ही कोई फिजिकल ऊर्जा और ना ही कोई मेंटल ऊर्जा प्रदान करेगा आपको। और इससे आपके जो 4 घंटे हैं वो पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम एक्स्ट्रा सोते हैं तो हमें ज़्यादा रेस्ट मिलता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि रेस्ट और स्लीप में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आप बिना सोए भी रेस्ट दे सकते हैं अपने बॉडी को, लेकिन जब आप सो जाते हैं, एक स्लीप के स्टेट में चले जाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपसे अलग हो जाती है। आपकी जो सटल बॉडी है वो आपके फिज़िकल बॉडी से कहीं ना कहीं अलग हो जाती है और उस समय आपका जो माइंड है और जो बॉडी है वो एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए सोने का, स्लीप का जो टाइमिंग है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए एक इंसान के लिए। अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और इससे हमारे बॉडी में बीमारियां भी हो सकती हैं। तो चौथे प्रकार की जो नींद है उसके बारे में अब बात करते हैं। अ लिटिल वेस्टफुल ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू गिव एनर्जी। तो ये जो चौथे प्रकार की नींद है, इससे जो हमारे शरीर और मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है। हम ऊर्जा प्राप्त तो नहीं कर रहे हैं उस तरीके की नींद से, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी टाइमिंग्स क्या है? इसकी टाइमिंग है 7 AM to 12 नून। तो अगर आप सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे दोपहर तक इस टाइम के बीच में अगर सोते हैं तो आप अपने एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको नुकसान दे रहा है। अगर आप 7 बजे के बाद या 9 बजे या 10 बजे, जितने बजे भी आप सो के उठेंगे तो आपको लगेगा कि आप टायर्ड हैं, आपको चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत है आपकी नींद को खोलने के लिए। तो वो जो टायर्डनेस है वो कहाँ से आती है? वो इस नींद से आती है जो आपने 2-3 घंटे अपनी जो एनर्जी इस नींद में वेस्ट की, वो वहाँ से आती है।
पांचवें प्रकार की नींद है वो है डैमेजिंग। पीजे सर कहते हैं डैमेजिंग विल डैमेज द नर्व टिश्यूज़। तो इस तरीके की नींद आपके नर्व टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। ये इतनी डैमेजिंग है, इतना नुकसान ये आपको पहुंचा सकता है। और इसकी टाइमिंग्स क्या है? 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। तो ये जो नींद है, अगर आप ऐसे टाइम में सोते हैं दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे के बीच में, तो ये आपके नर्व टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है और कहीं ना कहीं बीमारियों को निमंत्रण भी आप दे रहे हैं इस समय में सो के, क्योंकि सूरज उस समय एकदम सर पे होता है और वो समय है अपने रोज़मर्रा के काम को करने का, जगे रहने का। हम इंसानों के लिए वो समय सोने का नहीं है। और उस समय जब हम सोते हैं तो हम अपने आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ को इकट्ठा करते हैं और अपनी एनर्जीज़ को और भी तेज़ी से ड्रेन करते हैं। और जो छठे प्रकार की जो नींद है वो है हाईली डैमेजिंग कंड्यूसिव टू सिकनेस एंड डिजीजेस। तो छठे प्रकार की नींद है, पीजे सर कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है और इससे आपको बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं, जो एक तरह की जो खुद से बनाई गई आपके शरीर के द्वारा जो बनाई गई बीमारियां हैं, वो वैसी बीमारियां आपको लग सकती हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। और ये जो बीमारियां हैं या ये जो आदत है इस समय में सोने का, तो पहले मैं बता दूं कि ये समय क्या है। ये समय है शाम को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे। तो अगर आप 4 से 9 के बीच में सोते हैं तो ये आपके शरीर को, आपके माइंड को, आपके नर्व टिश्यूज़ को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए और आपका कुछ नुकसान होगा, नहीं। अगर आप इस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको आदत है 4 से 9 बजे के बीच में सोने की, इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बहुत सारी घातक बीमारियों को अपनी तरफ आप आकर्षित कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप 4 से 9 के बीच में सोने की आदत को छोड़ दें। और अगर आपको नींद आती है तो आप अपने आप को किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व करें जिससे कि आपको उस समय नींद ना आए। इसमें से आपने देखा कि जो चौथे, पांचवे और छठे प्रकार की नींद है, ऐसी नींद को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस समय में हमें सोना नहीं चाहिए। तो सबसे बेहतर समय क्या है सोने का? वो है रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। और एक चीज़ जो पीजे सहर इस चैप्टर के शुरू में ही कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Before we begin, let us suppose that the reader is the busiest man on the earth. It is precisely for him that these few lines are written. If such a person sleeps daily for 8 hours, we request him to sleep 7 hours and we assure him that it is going to do him no harm. If he is sleeping already less than 8 hours, that is, if he is not a believer in such fads that 8 hours sleep is essential and that the quality of sleep cannot compensate for quantity, then we request him to further reduce his sleep by 1 hour. पीजे सर कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर आप दुनिया के सबसे व्यस्त इंसान भी हैं, तो वो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपने स्लीप को, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप 1 घंटा कम कर दें। और अगर आप पहले से ही 8 घंटे से कम सोते हैं तब भी आप अपने स्लीप को 1 घंटा कम कर दें, क्योंकि इंसानों के लिए 6 घंटे की स्लीप इनफ है और इससे ज़्यादा स्लीप की हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम अपने माइंड और बॉडी की एनर्जीज़ को सही से यूटिलाइज़ करें। और एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मेडिटेशन इज़ नॉट फॉर दोज हु ईट टू मच, nor for him who eats not at all, nor for him who is over much addicted to sleep, nor for him who is always awake, but for him who regulates his food and recreation, who is balanced in action, in sleep or in waking. It shall dispel all unhappiness.
पीजे सर ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो बहुत कम खाता है, या ऐसे व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा खाता है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो बिल्कुल ही नहीं सोता, और ये ऐसे व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो अपने पूरे दिन को सोने में ही बिता देता है। मेडिटेशन ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपने सारे एनर्जीज़ को रेगुलेट करता है, अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करता है और सही जगह पे यूटिलाइज़ करता है। पीजे सर कहते हैं अगर हम अपने स्लीप को रिड्यूस करके 6 घंटा कर दें तो हम पाएंगे कि हमारे पास 2-3 घंटे दिन में ज़्यादा है, और उस समय को हम कुछ क्रिएटिव करने में यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी क्रिएटिव, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कोई भी स्किल हम एक्वायर कर सकते हैं, हम मेडिटेट कर सकते हैं ताकि हमारा दिमाग और शांत हो और हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इवॉल्व हो पाएँ। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि अगर आप 8 घंटा सो रहे हैं तो आप अपने स्लीप को कैसे रिड्यूस करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 8 घंटा सो रहे हैं और कल से आप अपने स्लीप को रिड्यूस करके 6 घंटा कर देंगे, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी को, आपके शरीर को आदत है 8 घंटे सोने की, और जब आप उसे बोलेंगे कि नहीं कल से तुम्हें 6 घंटा सोना है, तो वो रिबेल करेगा। आपका बॉडी आपके माइंड के साथ अलाइंड नहीं होगा, वो इस डिसीजन को स्वीकार नहीं कर पाएगा, और जब अलार्म बजेगा तो आप अलार्म बंद करके सो जाएंगे। इसके 99% चांसेस हैं। इसलिए पीजे सर कहते हैं कि अगर आपको अपनी नींद को रिड्यूस करना है तो आप 10 मिनट करके रिड्यूस करें। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप कल 6:50 पे उठ सकते हैं, और 6:50 पे आप अगले 15 दिन तक उठेंगे ताकि आपको उसकी आदत लग जाए। और जब आप अगले 15 दिन तक 6:50 पे उठ रहे हैं तो फिर आप उसके अगले 15 दिन और 10 मिनट रिड्यूस करें। तो ऐसे 15-15 दिन करके आप 10-10 मिनट रिड्यूस करेंगे, और जब आप 1 घंटा रिड्यूस करने में सफल हो जाएंगे, उसके बाद आप उस रूटीन को 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 7 बजे से 6 बजे उठने में, वहाँ तक पहुँचने में आपको 3 महीने लगेंगे, और वहाँ तक पहुँचने के बाद भी आपको उस रूटीन को 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप फर्दर और रिड्यूस करेंगे। तो जब आप 6 बजे उठने लगे और आपके 4 महीने बीत चुके हैं और आपको आदत लग चुकी है 6 बजे उठने की, उसके बाद आप कोशिश करेंगे और 10-10 मिनट रिड्यूस करने का हर 15 दिनों में, और अगले 3 महीने में फिर आप 5 बजे उठने के लायक हो जाएंगे, और आपको आदत भी लग जाएगी और आपको खुद को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा 5 बजे उठने के लिए। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत ही स्लो है बट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मैं 9 घंटे 10 घंटे सोता हूँ तब भी मुझे लगता है कि मुझे और सोना है, और भी नींद आती रहती है। इसका कारण ये है कि आपकी एनर्जीज़ जो है वो अलग अलग जगहों पे वेस्ट हो रही है, ड्रेन हो रही है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी एनर्जीज़, आपकी माइंड एनर्जीज़ और आपकी फिज़िकल एनर्जीज़ कहाँ पे वेस्ट हो रही है। आपको ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी होगी। आपको अपने माइंड एनर्जीज़ को देखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से थॉट्स में, कौन से विचारों में हद से ज़्यादा अपने माइंड एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आपको उस एनर्जी को रेगुलेट करना होगा। ड्रिफ्ट वॉचिंग करके आपको अपने थॉट्स के फ्रीक्वेंसीज़ को कम करना होगा। उसी तरीके से आपको ये भी देखना होगा कि आप फिज़िकली कहाँ कहाँ अपने एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं, आप सेक्सुअली कहाँ कहाँ अपने एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। वो सारी वेस्टेज को आपको कंट्रोल करना होगा और आपको उसे रेगुलेट करना होगा, ताकि आप अपने एनर्जीज़ को ओवर ड्रेन ना करें। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तब आप अपने आप ये देख पाएंगे कि आपको इतने देर सोने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें 10-10 मिनट अपने स्लीप को रिड्यूस करने की,
अगले 3 महीनों में आप 1 घंटा रिड्यूस कर पाएंगे। और इसी तरीके से आप उस टाइम जोन में आ पाएंगे जिस टाइम जोन में सबसे अच्छी नींद होती है हमारे लिए। पीजे सहर ने एनर्जीज़ के कलर के बारे में भी बताया है, ऑरा के बारे में भी बताया है, लेकिन वो अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अपने नींद को रेगुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनर्जीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, ऑरा के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में ये बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।